सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व है। एक ओर जहां अमावस्या अंधकार का प्रतीक मानी जाती है, वहीं पूर्णिमा उज्ज्वलता और शांति का प्रतीक होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों दिन बहनों के रूप में एक पौराणिक कथा से जुड़े हुए हैं? इस कथा में भक्ति, त्याग, ईर्ष्या, तपस्या और आत्मज्ञान के तत्व गूंथे हुए हैं। यह कहानी दो बहनों अमावस्या और पूर्णिमा की है, जिन्होंने जीवन के दो विपरीत मार्ग अपनाए और अंततः ब्रह्मांड के दो प्रमुख तिथियों के रूप में स्थापित हो गईं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति और ज्ञान से भरे इस आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा जो आपको जीवन के दो रहस्यमय पक्षों से परिचित कराएगी। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी जिनका अस्तित्व न केवल समय को नियंत्रित करता है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करता है। यह कहानी सिर्फ तिथियों की नहीं, बल्कि अंधकार और प्रकाश, आत्मनिरीक्षण और आनंद, मौन और उत्सव की गूढ़ यात्रा है। तो चलिए इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे दो बहनों ने सृष्टि के संतुलन को रचा और अमरत्व प्राप्त किया। आइए कथा शुरू करते हैं। पहला अध्याय, आदिशक्ति का वरदान। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर रात्रि और दिन का सही विभाजन नहीं था। मनुष्य भ्रमित रहते, ना समय की पहचान कर पाते और ना ऋतुओं की गणना कर पाते। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विचार विमर्श में लगे थे कि कैसे सृष्टि को एक नियमबद्ध समयचक्र में बांधा जाए। तभी आदि शक्ति मां दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने प्रस्ताव रखा, जब तक पृथ्वी पर अंधकार और प्रकाश का संतुलन नहीं होगा, तब तक जीवन में संतुलन नहीं आ सकता। अतः दो शक्तियों को जन्म दिया जाए जो इस संतुलन की प्रतीक बने। मां दुर्गा ने अपने तेज से दो कन्याओं को जन्म दिया। एक का नाम रखा पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या। पूर्णिमा का स्वरूप उज्ज्वल, शांत, सौम्य और ज्ञानमयी था। वहीं अमावस्या का स्वरूप गंभीर, गंभीरता से भरा, रहस्यमयी और तपस्विनी जैसा था। दूसरा अध्याय, बहनों का बचपन। पूर्णिमा और अमावस्या एक ही स्थान पर बड़ी हुई। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। जहां पूर्णिमा को संगीत, नृत्य, कला और ज्ञान से प्रेम था, वहीं अमावस्या को मौन, ध्यान, गहराई और तितिक्षा पसंद थी। गुरु ब्रह्मा ने दोनों को शिक्षा दी। दोनों अत्यंत प्रतिभाशाली थीं, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न थे। पूर्णिमा जहां सबके बीच चमकती थीं, वहीं अमावस्या भीड़ से दूर रहना पसंद करती थीं। धीरे धीरे उनके भीतर प्रतिस्पर्धा का भाव जन्म लेने लगा। पूर्णिमा को लगता था कि वह सबकी प्रिय है और अमावस्या को उपेक्षित किया जा रहा है। वहीं अमावस्या को लगता था कि पूर्णिमा सती है और केवल बाहरी चमक पर ध्यान देती है। तीसरा अध्याय, ईर्ष्या का बीज। समय बीतता गया। एक दिन आकाश के देवता चंद्रमा ने उन्हें देखा। वह पूर्णिमा की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। पूर्णिमा ने विनम्रता से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह बात अमावस्या को बहुत आहत कर गई। वह सोचने लगी, मैं भी उसी माँ की संतान हूँ, मुझ में भी तेज है, फिर क्यों मुझे अनदेखा किया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर तप का तेज उभरने लगा। उसने संकल्प लिया कि वह ऐसी शक्ति अर्जित करेगी जिससे सृष्टि का संतुलन केवल उसके बिना असंभव हो जाए। चौथा अध्याय, तप की शक्ति। अमावस्या वन में चली गई।
उसने घोर तप आरंभ किया। सूर्य के बिना, चंद्रमा के बिना, बिना जल और अन्न के वह वर्षों तक ध्यानस्थ रही। उसके तप से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन अमावस्या ने कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः आदिशक्ति दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने अमावस्या को गले लगाकर कहा, वत्से, तूने महान तप किया है। मैं प्रसन्न हूं। कहो, क्या चाहती हो? अमावस्या ने विनम्रता से कहा, माँ, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं भी सृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकूं। लोग मुझे भी याद करें, मेरा भी महत्व हो, मेरा भी सम्मान हो। माँ दुर्गा ने मुस्कराते हुए कहा, तथास्तु। जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा के पूर्ण रूप से जोड़ा गया है, वैसे ही तुझे अंधकार की रात्रि से जोड़ा जाएगा। तेरा नाम अमावस्या कहलाएगा। तेरा व्रत भी पवित्र माना जाएगा और कई आत्माएं तेरे दिन ध्यान व उपवास करके मोक्ष प्राप्त करेंगी। 5वां अध्याय, पुनर्मिलन। अमावस्या जब लौटी तो उसका तेज अलौकिक था। पूर्णिमा ने देखा कि अब उसकी बहन में एक गहरी शांति और आत्मबल है। उसने उससे क्षमा मांगी और दोनों बहनों में पुनः प्रेम का संचार हुआ। दोनों माँ दुर्गा के पास गईं और कहा, माँ, आपने हमें जन्म दिया, अब हमें एक दिशा दो जिससे हम मानवों के लिए उपयोगी बन सकें। माँ दुर्गा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्सो, अब तुम दोनों कालचक्र की धुरी बनोगी। एक पक्ष का अंत पूर्णिमा से होगा और दूसरा अमावस्या से। जहाँ पूर्णिमा प्रकाश और पूर्णता की प्रतीक होगी, वहीं अमावस्या तपस्या, मौन और आत्मनिरीक्षण की रात्रि बनेगी। 6वां अध्याय, दोनों की भूमिकाएं। अब प्रत्येक माह एक पक्ष, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा पर समाप्त होता है और दूसरा पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावस्या पर। पूर्णिमा के दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और चंद्रमा की शांति में डूब जाते हैं। वहीं अमावस्या के दिन लोग पितरों का तर्पण करते हैं, दीपदान करते हैं और आत्मविश्लेषण करते हैं। पूर्णिमा का दिन उत्सव का होता है और अमावस्या का दिन आत्ममंथन और श्रद्धा का। 7वां अध्याय, व्रत, तर्पण और श्रद्धा। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा, गुरु पूजा और चंद्र अर्घ्य का महत्व होता है। व्रत रखने से सुख शांति मिलती है। वहीं अमावस्या पर पितरों के लिए अन्न, जल और तर्पण देकर उन्हें तृप्त किया जाता है। लोग मानते हैं कि अमावस्या के दिन किया गया तर्पण पूर्वजों को स्वर्ग लोक पहुंचाता है। विशेष रूप से महालय अमावस्या को पितृपक्ष में एक विशेष स्थान प्राप्त है। 8वां अध्याय, दोनों बहनों की सीख। पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रकाश, ज्ञान और प्रेम का स्थान महत्वपूर्ण है, जबकि अमावस्या यह सिखाती है कि बिना अंधकार को स्वीकार किए हम प्रकाश का मूल्य नहीं जान सकते। पूर्णिमा कहती है, प्रेम और समर्पण से जीवन सुंदर बनता है। अमावस्या कहती है, मौन और आत्मनिरीक्षण से आत्मा शुद्ध होती है। 9वां अध्याय, मानवों के लिए संदेश। पूर्णिमा और अमावस्या की कथा केवल चंद्र तिथियों की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के दो पहलुओं की प्रतीक है। एक पक्ष जो बाहर की दुनिया को देखता है और दूसरा जो भीतर की यात्रा पर निकलता है। पूर्णिमा वह समय है जब हम बाहरी उत्सव में मग्न होते हैं, वहीं अमावस्या वह समय है जब हम भीतर झांकते हैं। दोनों की आवश्यकता है, दोनों पूज्य हैं। 10वां अध्याय, अमरत्व। समय बीतता गया, युग बदले, काल बदले,
पर अमावस्या और पूर्णिमा आज भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। वे अमर हो चुकी हैं धर्म, ज्योतिष, अध्यात्म और जीवन के हर आयाम में। आज भी जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा चमकता है तो लोग पूर्णिमा की पूजा करते हैं, और जब आकाश एकदम काला होता है तब लोग अमावस्या को स्मरण करते हुए दीप जलाते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा की यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है। कोई प्रकाश है तो कोई अंधकार, कोई बाहर है तो कोई भीतर, पर दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। यदि जीवन में केवल पूर्णिमा हो तो अति प्रकाश हमें अंधा कर देगा, और यदि केवल अमावस्या हो तो अंधकार हमें गला देगा। परंतु जब दोनों संतुलित हों तभी जीवन सुंदर बनता है। प्यारे दर्शकों, अगर आपको ये पौराणिक कथा ज्ञानवर्धक, भावपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही और भी आध्यात्मिक, रोचक और जीवन को दिशा देने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।